सभी दर्शकों को मेरा राम राम। स्वागत है आप सभी का आज की कथा में। आज की कथा पेज नंबर 90 अर्थात 90 से हम शुरू करेंगे। कथा शुरू करने से पहले एक श्लोक की रामायण की शुरुआत। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावणे कुंभकर्णहननम् एतद् रामायणं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। साथियों, कल कथा को हमने विराम दिया था। गौरी माँ क्षमा करें, मैया पार्वती तपस्या करके घर वापस लौटे हैं। गोस्वामी जी ने उसके आगे महादेव जी के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया है। चूंकि मैया सती के शरीर त्याग देने के बाद, आत्मदाह करने के बाद महादेव जी वैरागी हो गए थे। क्या हो गए थे? महादेव जी वैरागी हो गए हैं। जहां तहां घूमते हैं, जब तक व्रत में लगे हुए हैं महादेव जी, श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं। उससे ज्यादा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। और सूझेगा भी कैसे? प्रेम जो करते थे मैया से। दोहा के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सियापति राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। और कहा, हे शिव जी, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें। भगवान श्री राम उल्टा विनती कर रहे हैं महादेव जी से। महादेव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री राम जी प्रकट हुए हैं। वजह कुछ देने के आज मांग रहे हैं। एक इष्ट दूसरे इष्ट से कुछ मांग रहा है। कैसी अनोखी भक्ति है मेरे प्रभु की, दोनों तरफ से देखिए। प्रभु, आज मैं कुछ मांगता हूं, तुम मुझे मांगने से कुछ दे दीजिए। और मेरी मांग ये है कि माँ पार्वती से आपको विवाह करना है। क्योंकि मैया सती ने प्रण किया था कि महादेव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। हे श्री राम जी, अब मैं इस शरीर के साथ रह नहीं सकती। मेरे शरीर को मुझे त्यागना है। आप कुछ ऐसी लीला रच दीजिए। उधर दक्ष को अहंकार हुआ, शिव जी को न्योता नहीं दिया गया। बिन बुलाए मैया यज्ञ में पहुंच गई। अपमान हुआ है और वहां मैया अपमान को सहन नहीं कर सकी, अपने शरीर को त्याग दी। और इधर राजा हिमवान के यहाँ पुत्री स्वरूप अवतरित हुई है। अब श्री राम जी विनती कर रहे हैं महादेव जी से, क्योंकि वचन पूरा करना है ना। मैया ने मांगा है जो, वो भी तो देना है माँ को। देखते हैं कि कैसे वजदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटे न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना हमारा धर्म है। अब शिव जी तो वही रट लगाए हुए हैं कि मैं
मैं कैसे किसी और के साथ विवाह कर सकता हूँ? मेरी सती तो मुझसे अलग हो गई, किंतु मेरे इष्ट का आदेश है, उसे मैं टाल नहीं सकता। उनकी कही हुई बात वो तो अमिट है ना, तो उसे टाला नहीं जा सकता। मैंने कहते ना कि आपका हुक्म तो हमारे सर आंखों पर है, कुछ ऐसा ही हाल महादेव जी का भी है। उन्होंने उसे अपना धर्म मानकर स्वीकार कर लिया है कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु और स्वामी, मात पिता गुरु और स्वामी के वचन जानकर बिना विचार के मान लेने चाहिए, ऐसा मानना है गोस्वामी जी का। चूंकि ये माना भी है, युग युगों से देवताओं ने भी इसे शिरोधार्य किया है, अर्थात सर आंखों पर रखा है। भगवान श्री राम ने कुछ मांगा महादेव जी से कि आप मैया पार्वती से विवाह कर लें, तो उन्होंने उनका हुक्म टाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचार ही मान लेने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। एग्जाम्पल सेट करते हैं गृहस्थ जीवन से। माता पिता गुरु और स्वामी, बिना विचारे इनकी बातों को मान लेना चाहिए। राम जी की बातों को महादेव जी ने मान लिया है क्योंकि दोनों ही निष्कपट हैं। आज के समय में हम देखें तो प्राणी निष्कपट नहीं है, हर एक तो बिल्कुल नहीं है, कुछ एक हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी निष्कपट है, ईमानदार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, यहाँ विचार करना पड़ेगा। एक कहावत है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, तो वो सब लागू होता है आज के समय में। तो अंधभक्त होकर के सब कुछ नहीं मान लेना है। आगे बढ़ते हैं कि प्रभु तो शेओ सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राखे जो हम कहे। महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए हैं। अब भगवान राम ने राहत की सांस ली है कि एटलीस्ट मेरा वचन पूरा होता है, मैया का प्रण पूरा होने वाला है। मां सती ने मुझसे जो मांगा था अब पूरा होने जा रहा है, तो उन्होंने राहत की सांस ली है, संतुष्ट हो गए हैं। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा, अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना, अर्थात अब इसे आत्मसात कर लीजिए कि मैया पार्वती के साथ अब आपको विवाह करना ही करना है। कि अंतर्धान भयस भाषी, शंकर सोय मूर्ति उर राखी। तब वही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। इस प्रकार कह श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले सप्तऋषियों से। दोहा है कि पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरिह प्रेहि पठ एहु भवन, दूर करेहु संदेहु। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऐसी प्रार्थना सप्त ऋषियों ने महादेव जी से कर डाली है। अब देखिए,
जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो जर्रा जर्रा हमें उनसे मिलाने की कोशिश करता है। जी हाँ, जब प्रेम सच्चा हो तो प्रकृति हमें एक दूसरे से मिला ही देती है। इसी प्रकार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमारे कर्तव्य में होती है तो हम अपने कर्तव्य पथ पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जो अपनी मदद खुद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करने में सहयोगी बन जाते हैं। सप्त ऋषि आए हैं, महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ पार्वती जी की परीक्षा ले लो, वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, परीक्षा आप ले लीजिए अपने तरीके से। उधर हिमवान को भेज दीजिए बेटी को घर बुलाने के लिए। कह ऋषि न गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करो कचन कारण तपुधारी। ऋषियों ने जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो। कि केहि अवराधौ का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुने हमारी जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा बात कहते बहुत संकोच होता है, मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। कोई भी लड़की भला अपने विवाह की बात, अपने प्रेमी से मिलने की बात अचानक से किसी को कैसे बोल सकती है। मैया ने कहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं, और मैं बताऊंगी भी तो आप हंसेंगे मेरी मूर्खता पर। के मनोहट परान सुनय सिखावा, चहतवार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा सवहि भर तारा। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, अर्थात जल पर दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियो, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। जो इतने वचन सुने हैं, क्या सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसो कि सुगे हसियापति राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले तुम्हारी देह पर्वत से ही उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कौन का घर बसा है। मजाक बनाया है, ना सिर्फ पिता का पुत्री का भी। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चेत्र केतु कर घरो न घाला, कनक कर सिपु कर पुनियस हाला। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया, उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यक कश्यप का भी ऐसा ही हाल किया है। नारद सिख जय सुनह सुनहि नर नारी, आवसे होई तजि भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष मानते हैं वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। सप्त ऋषियों ने जो ये उच्चारण किया है, उनका मन कपटी और शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। ऐसा नारद जी के विषय में कह डाला है।
तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहौ पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कृपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों को विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, मुंड मालाधारी, कुलहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोले हैं महादेव के विषय में। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूले हु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए निताही। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के बहकाने से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे मरवा डाला। देखिए चुगली, लेकिन ये उनकी परीक्षा ली जा रही है। कैसे कैसे लांछन लगाए हैं मेरे महादेव पर कि लोग बागों के कहने से महादेव ने सती से विवाह कर लिया था और फिर उसे मरवा दिया। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अब शिव जी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है, भीख मांग कर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले घर क्या कभी स्त्रियों ने भी हैं? अरे जिनके घर में कुछ खाने पीने को नहीं हो, जो आदमी भीख मांग कर अपना पेट भरता हो, वो भला अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा। आजकल के समय में भी जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके विषय में भी ऐसा ही कहा जाता है। और जिनको सरकारी नौकरी गलती से मिल भी गई है किसी कारणवश, तो देखिए उनकी कैसी वाहवाही हो जाती है। भले ही वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ भी नहीं है, लेकिन जिनके पास प्राइवेट नौकरी और या जिनके पास है ही नहीं, आज के समय में उनका भी इसी प्रकार मजाक बनाया जाता है, विवाह के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से कुछ एक ही स्टेटों में है, हम नाम नहीं लेंगे। कुछ स्टेटों में दहेज जैसी कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ इस प्रकार की बुराइयां कम ही होती हैं। लेकिन कुछ एक घरों में जरूर आपको देखने सुनने को मिलेगी, क्योंकि घर घर चूल माटी की है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं कि अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरु नीक विचारा। अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसकी लीला का यश वेद भी गाते हैं। जिसकी लीला का यश वेद भी गाते हैं, अर्थात इनकी ऐसी महिमा है कि वेदों में भी उसका वर्णन है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बआनी, सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान जो बैकुंठपुर में रहने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें दिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर वचन बोली हैं कि सत्य कहे रे भवतनु एहा, हठ न छूट छूटे वरु देहा। कनक पुनि पशानते होई, जारे हु सहजु न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा है कि ये देह पर्वत से उत्पन्न है। अब मैया देखिए अपनी फॉर्म में आ गई हैं और कहने लगी कि हे मुनिवर, आपने सच कहा है कि मेरी देह पर्वत से उत्पन्न है। इसका हट नहीं टूटेगा, चाहे देह छूट जाए।
लेकिन प्रण प्रण नहीं छूटेगा। सीना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है, वह तपाने से भी अपना क्षमा करें, सोना 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 पत्थर से प्रकट होता है और तपाने से ही अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। अग्नि में सोने को कितना भी जलाया जाए, कहीं काला पीला होता है क्या? वैसा का वैसा ही रहता है। तो हम तो खरा सोना है। हमारी देह छूट जाएगी लेकिन हमारा प्रण नहीं टूटेगा। ऐसा ही प्रण होना चाहिए हमारा और आपका। जब अच्छे कर्मों के लिए सद्मार्ग की ओर अग्रसर हों आप, तो फिर कितनी भी कठिनाई और बाधाएं आए, हमें प्रण तोड़ना नहीं है, अडिग रहना है। जैसे मैया पार्वती अपने प्रण पर अडिग हैं। सप्तऋषियों को भी सुना डाला है कि नारद वचन में परिहर हूँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डर हूँ, गुर के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। नारद जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा मैया ने कहा है। देखिए, बात कर लेते हैं गुरु जी का। जैसे ही मैया ने नाम लिया है कि जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उनको सुख संभव नहीं है। जी हाँ, गुरु कैसे भी हो, गुरु तो गुरु होते हैं। या तो गुरु बनाओ मत, और बना लिए हैं तो फिर उन पर विश्वास करो, भरोसा करो। चाहे वो आपको ऐसे लगता हो कई बार कि नहीं हमारे गुरु तो उन गुरु से कम ज्ञान वाले हैं, उसके गुरु बड़े ज्ञान वाले हैं। अरे होंगे, लेकिन क्या हमारे गुरु से आगे हैं? नहीं ना। वो अपनी जगह हैं, ये अपनी जगह हैं। तो गुरु की तुलना अन्य से ना करें। फिर एक बार या तो बनाओ मत, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और अगर बना लिए हैं तो फिर विश्वास बना के रखो। उसी प्रकार जिन किन्हीं इष्ट देवों की आप पूजा करते हैं, चाहे वो दुर्गा माँ की करते हो, चाहे मेरे महादेव की करते हो, चाहे मेरे श्री राम जी की, श्री राधा मैया जी की, श्री कृष्ण जी की, या भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को पूजते, किसी एक को भी पूजते हैं, भरोसा रखिए, मन को भटकाइए मत। कथाएं सुनिए, कोई बुरी बात नहीं है, कथाओं से कल्याण होता है, जिनमें सभी देवी देवताओं का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है। कथाएं अलग चीज है, लेकिन जब स्तुति आराधना करते हैं, विश्वास लेकर चलते हैं, किसी एक का नाम पकड़कर चलिए, कल्याण हो जाएगा। फिर सवाल करने की जरूरत नहीं है, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है कि नहीं यहाँ से मुझे थोड़ा उधर ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दूसरे को पूजने वाले हैं, हम उनको पूज लेते हैं, उसमें क्या है। श्री राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं और शिव जी श्री राम जी की भक्ति करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, ऐसे किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। इसी सद्विचार के साथ आज की कथा यही विराम करते हैं। फिर कल भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।